दूसरा रिएक्शन दिखाते हैं। ये दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है ना, वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये क्या दे रखा है, मेटल को वाटर से रिएक्ट कराएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल है, वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बन जाता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक, ये एक जनरल रिएक्शन दे रखा है, एक जनरल। मेटल ऑक्साइड को फर्दर अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं वाटर से तो क्या बनेगा, ये मेटल ऑक्साइड को, ये वाला मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, इसको दोबारा से वाटर से रिएक्ट कराए फर्दर तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। आगे चलते हम लोग, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को, मेटल को वाटर से, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन। सबसे पहले दे रखा सोडियम एंड पोटेशियम जो है ना वाटर से बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं। इवन कोल्ड वाटर, ठंडा पानी में भी सोडियम पोटेशियम डाल दो तो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम तो बताए सोडियम पोटेशियम इतना रिएक्टिव है कि एयर में रखोगे तो आग पकड़ लेगा उसमें, तो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। क्या चीज, सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है ना, रिएक्ट vigorously even and even with cold water। ठीक है ना, ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। अब पानी से जब रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनेगा, ये अगर मान लो हम लोग सोडियम को, यहाँ रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, सोडियम है ये वाटर है। ठीक है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा इस तरह से, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बताया क्या कि ये एक इतना तेजी से रिएक्ट करता है कि बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक में इतना हीट निकलता है कि ये हीट सफिशिएंट है इस हाइड्रोजन को जलाने के लिए, यानी ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उस हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है, इससे इतना हीट बनता है। ठीक है, और वो हाइड्रोजन जलने लगता है। कितनी बात सुन रही, यानी सोडियम, तो क्या बताया कि जब सोडियम या पोटेशियम पानी में डालते हैं तो वो ऑक्साइड तो बनता है, साथ ही हाइड्रोजन बनता है, और ये हाइड्रोजन, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, इतना हीट बनाता है कि ये हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है और ये आग जलने लगता है। जैसे मान लो पानी है, पानी में सोडियम डालेंगे, ठीक है, जैसे डालेंगे वो फिर रिएक्ट करेगा, फिर हाइड्रोजन बनेगा, फिर गर्मी भी वो आग पकड़ लेगा, पानी में आग जलने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह का सीन होता है सोडियम और पोटेशियम के साथ। आगे दे रखा है दूसरा एलिमेंट, जैसे बुक में डिस्कस किया, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो रिएक्ट कर जाता है वाटर से, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कैल्शियम का। मगर कैल्शियम का जो रिएक्शन है इतना ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करता कि हाइड्रोजन में आग पकड़ ले। कितने डिफरेंस है, कैल्शियम भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और वो हीट को प्रोड्यूस करता है, साथ ही हाइड्रोजन भी बनता है, मगर वो हीट इतना नहीं होता कि हाइड्रोजन में आग पकड़ ले, तो वो हाइड्रोजन ऐसे ही रहता है। और वो हाइड्रोजन बबल्स के फॉर्म में कैल्शियम सरफेस पे लेयर लाइक बबल्स बनने लगता है और वो फ्लोट करने लगता है, बबल्स जो ना फ्लोट करने लगता है, कैल्शियम सरफेस पे चिपकते जाता है और फ्लोट करते रहता है वो क्या, हाइड्रोजन गैस। वो जो बबल्स होते हैं वो क्या होता है,
हाइड्रोजन गैस होते हैं, वो जो बबल्स की तरह वो स्टिक कर जाते हैं। तो आगे मैं इसको पॉइंट्स को लिखाता हूं, ये मिटा दूं, ये क्या दे रखा है, ये कैल्शियम विद वाटर कर लेते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा कितनी बार में। लेकिन यहाँ पे इट इज ऑल्सो ना एक्सोथर्मिक, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक, थर्मिक, ठीक है। ये जो वाटर है कोल्ड वाटर है, कितनी बार में कैल्शियम जो है ना पानी यानी ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। एक्सोथर्मिक का हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन इतना हीट जो है ना सफिशिएंट नहीं होता है, हीट इज नॉट sufficient to catch fire with hydrogen, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन से आग नहीं पकड़ता, तो क्या करता है, द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस stick with calcium surfaces and it floats। क्या मतलब हुआ ये, जैसे कैल्शियम है उसको हम लोगों ने पानी में डाला, ठंडा पानी से तो रिएक्ट कर जाता, डाला तो वो हाइड्रोजन भी बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी बन गया, हाइड्रोजन बना, लेकिन वो उतना हीट नहीं बना। तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक करने लगता है। अब जब कैल्शियम मान लो पाउडर के फॉर्म में है, कैल्शियम पाउडर के फॉर्म, मेटल के फॉर्म में नहीं है, पाउडर के फॉर्म में है, तो वो जो हाइड्रोजन है वो कैल्शियम के पाउडर से स्टिक करने लगता है और कैल्शियम को अपने साथ पानी में घुमाते रहता है, यानी फ्लोट करता रहेगा। तो ये पानी में कैल्शियम के पार्टिकल जो ना फ्लोट करते रहते हैं, तो फ्लोटिंग करता रहता है कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम रिएक्ट करता है ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। आगे दे रखा कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो वाटर से रिएक्ट तो करते हैं मगर हॉट वाटर से करते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट जो दे रखा है एनसीईआरटी में जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं वो दिखा रहे हम। क्या दे रखा, अगला दे रखा मैग्नीशियम प्लस वाटर, मगर ये कोल्ड वाटर से नहीं करता, कोल्ड से नहीं करता, ये करता हॉट वाटर से, हॉट वाटर से ये रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम जो वाटर से रिएक्ट करता है मगर कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता, ये पानी गर्म होगा तो हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। ये जब इससे रिएक्ट करेगा तो ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगा ये भी इसी तरह से, क्या बताया, इतना हीट तो निकलता नहीं है तो इसलिए हाइड्रोजन गैस में आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस फिर मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक करने लगता है और मैग्नीशियम के साथ वो फ्लोट करने लगता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ स्टिक करने के बाद वो फिर पानी में फ्लोट करते रहता है। हाइड्रोजन डज नॉट कैच फायर but it sticks with magnesium and floats in water, ठीक है ना। ये दे रखा है मैग्नीशियम के साथ, ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है, ये ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करता है। और इसमें मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन है वो मैग्नीशियम के साथ स्टिक करने के बाद वो वाटर में फ्लोट करते रहता है। आगे दे रखा है इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ना ठंडे पानी ना गर्म पानी से रिएक्ट करते नहीं, वो रिएक्ट करते स्टीम से रिएक्ट करते हैं।
तो कौन कौन सा एलिमेंट दे रखा है जो हमारे कोर्स के हिसाब से है, आगे दे रखा है ये, जैसे ये एल्युमिनियम है, आयरन है, क्या ये रिएक्ट वाटर से जो है, ये कोल्ड वाटर से भी नहीं करते, हॉट वाटर से भी नहीं करते, ये दोनों में से किसी कंडीशन में नहीं करते हैं, ये स्टीम से करते हैं, ये स्टीम के फॉर्म में है, यानी ये गैस के फॉर्म में है, ये जो वाटर है ये गैस के फॉर्म में है, स्टीम बना दिया तो गैस हो गया, और इससे फिर ये रिएक्ट करते हैं, फिर ये मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब क्या समझ में आया कि देख रहे हैं कौन सा विगरसली रिएक्ट करता है वाटर से, कौन सा मॉडरेट रिएक्ट करता है, कौन ठंडे पानी में करता है, कौन गर्म पानी में करता है, कौन स्टीम में कर रहा है, समझ में आ रहा है। यहीं पे सवाल बनेगा, ठीक है, यहीं पे सवाल बनेगा। कितनी बात में कुछ तो ऐसे हैं जो गर्म हो, ठंडा हो, स्टीम हो, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, पानी से रिएक्ट ही नहीं करते। सम metals not react with water, with any form of water, any form of water, ठीक है, कोई भी वाटर का फॉर्म हो, किसी से नहीं करता। जैसे लेड है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम दे नहीं रखा, ये वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करता, ना ठंडे पानी, ना गर्म पानी, ना स्टीम, वाटर से ये रिएक्ट ही नहीं करता। कितनी बात सुने। अब आगे एक सवाल दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, इनमें से कौन सा मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी कॉपर, ठीक है, इनमें से कौन सा मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करता ही नहीं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, इसी चार्ट से पता चलेगा। सोडियम पोटेशियम पहले में दे रखा है, दूसरे में कैल्शियम दे रखा है, तीसरे में मैग्नीशियम दे रखा है, चौथे में स्टिंग वाले में हम लोगों ने दे रखा है ये एल्युमिनियम आयन ने देखा है, और किसी से रिएक्ट करने में चार दे रखे, किसी से रिएक्ट नहीं करता। कितनी बात सुन में, ये हम लोग रिएक्शन दिखा रहा है मेटल का किस तरह से रिएक्ट करता है। चलते हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है, साथ ही AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारियां कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस पर नंबर है, कॉल करें, किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहें कर सकते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, या 9th हो, 11th हो, डिप्लोमा हो, ये सब तो अपने चुटकियों पे है। उसी सिलसिले में हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स, 11th क्लास का कोर्स पढ़ा रहे हैं, चैप्टर है मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री का 10th क्लास का। उसमें एक लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था कल, और दिखा रहे थे कि मेटल जो रिएक्ट करता है तो एयर में, या एयर में अगर मेटल को जलाते हैं या एयर से रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, एक बताया था। और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में, और दूसरा हमने बताया था कि मेटल को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में तो क्या क्या बनता है। तो क्या बताया था, मेटल में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी से नहीं करते, गर्म पानी से करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम से करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं। तो चार कैटेगरी हमने कल बता के एलिमेंट्स को बताया था, ध्यान करना, क्योंकि उसमें कोई भी कैटेगरी का एलिमेंट का नाम पूछा जा सकता है। आगे दे रखा है अगला जो है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। मेटल, इसमें ऐसा टाइटल दे रखा, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड।
जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या होगा, व्हाट हैपन करके दे रखा है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो अगला जो टॉपिक दे रखा है वो तीसरा नंबर टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज में, और वो बता रहे थे हम लोग मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स, मेटल रिएक्ट विद एसिड, ठीक है ना। ये हम लोग व्हाट हैपन करके दे रखा वहां पे टॉपिक, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बताएगा जितने भी मेटल्स होते हैं जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है ना। तो मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ज़्यादातर मेटल जो है ना, और जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन एक दे रखा है एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। नाइट्रिक एसिड जो है जब मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। नाइट्रिक एसिड HNO3 does not produce hydrogen gas when react with metal। कितनी बात में मैंने कहा ना कि जनरली मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जनरली। लेकिन इसमें एसिड में दे रखा है एक नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, ये जो है हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। मेटल से रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, क्योंकि बताते हैं कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है बताते हैं कि ये जो है HNO3 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हाइड्रोजन को अपने पास रिड्यूस कर लेता है, ले लेता है ये। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो डाइल्यूट, लेकिन बताया क्या नाइट्रिक जब बहुत ही डाइल्यूट कर दे, डाइल्यूट जानते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। अगर हम लोग डाइल्यूट कर देते हैं नाइट्रिक एसिड को तो कुछ मेटल है जो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, वो है मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ठीक है। क्या दे रखा है ये Mg मैग्नीशियम एंड Mn मैग्नीज react with very dilute HNO3 and produce हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अब क्या बताए इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जैसे सारे मेटल तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन कौन सा एसिड है तो जो मेटल से रिएक्ट करने के बाद भी हाइड्रोजन नहीं बनाता, वो कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड, नहीं करता वो। हाँ ये तो एक स्पेशल केस है कि जब बहुत ही डाइल्यूट करे नाइट्रिक एसिड को तो वो मैग्नीज से और मैग्नीशियम से रिएक्ट करता और हाइड्रोजन बनाता है। ये दो ही एलिमेंट दे रखा, बाकी से नहीं बनाता, क्योंकि बाकी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद नाइट्रिक एसिड वो हाइड्रोजन बनाता ही नहीं। हाँ लेकिन बहुत डाइल्यूट होने के बाद इन दोनों के साथ थोड़ा हाइड्रोजन बनता है, ये दे रखा है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक तो जानते हैं, इट इज एन एक्सोथर्मिक, यहाँ लिखता हूँ, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होता है ये, ठीक है ना।
ये नाइट्रिक एसिड का है। ऐसे ही HCl से भी रिएक्ट कराते हैं। कोई भी मेटल है, एसिड, एसिड में बहुत सारे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, बहुत सारे एसिड है। अभी एसिड बेस सॉल्ट में हम कई सारे नाम उन्होंने पढ़े थे। तो सभी मेटल एसिड से, सभी एसिड से रिएक्ट करते रहते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड बता रहे कि ये मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन नहीं बनाता। और ये स्पेशल केस है, जब बहुत डाइल्यूट होता था मैग्नीज और मैग्नीशियम से, ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाता है। तो ये एसिड जो है हाइड्रोजन नहीं बनाता मेटल से, नाइट्रिक एसिड। आगे क्या दे रखा है, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट के रिएक्टिविटी सीरीज याद है, हम लोग एक जगह किए थे रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पे, इसे हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा, अगला टॉपिक बताते हैं। एक सॉल्यूशन है, नाम है उसका एक्योरेजिया। ये बहुत दफा पूछा जा चुका है। इसका नाम, इसका कंपोजिशन, इसका रूल क्या है वो मैं बता रहा हूं। एक होता कंसंट्रेटेड HCl, ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड लेते हैं हम लोग। एक होता डाइल्यूट, एक होता कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड एसिड में, इसमें अगर गोल्ड को डिसॉल्व करेंगे तो ये गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। अगर प्लैटिनम को रिएक्ट कराते, प्लैटिनम से भी रिएक्ट नहीं करता। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह से कंसंट्रेटेड हम लोग नाइट्रिक एसिड लेते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिख रहा है, ठीक है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, इसमें भी गोल्ड को डिसॉल्व करे या गोल्ड से रिएक्ट कराए, नहीं करता। प्लैटिनम को रिएक्ट कराए, नहीं करता। कितनी बात सुनी। तो ये इंडिविजुअली HCl हो या नाइट्रिक एसिड हो, अगर ये दोनों में से कोई भी इंडिविजुअली ना गोल्ड से रिएक्ट कर पाते हैं, ना फिर वो प्लैटिनम से रिएक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर इनका एक सोल्यूशन बना है, और वो भी सोल्यूशन का एक खास रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 3:1 में, यानी कि 3 पार्ट HCl लेते हैं एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड लेते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से, वजन के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे ले, तो ये एक सोल्यूशन बन जाता है। और इसी सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं एक्योरेजिया, ठीक है। और अब ये जो सोल्यूशन होता है, इसमें गोल्ड एंड प्लैटिनम बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। ये दोनों ही एलिमेंट बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यानी इंडिविजुअली तो ये नहीं करते, लेकिन इनका अगर हम एक सोल्यूशन बनाते हैं 3:1 के टर्म में, तो ये एक्योरेजिया कहलाता है, और इसमें प्लैटिनम एंड गोल्ड डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सवाल है, ठीक है। पहले तो बताया कि एक्योरेजिया है क्या चीज़। एक सोल्यूशन है, दो तरह के एसिड का। कौन कौन से एसिड है इसमें, HCl है, नाइट्रिक एसिड। और भी कोई नाम बता सकता है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है जैसे, या HCl है, एसिटिक एसिड है। कौन से दो एसिड का सोल्यूशन बनाया है, किस रेशियो में मिलाया गया है, 1:3 में, 3:1 में, 2:3 में, 3:2 में, किस तरह से मिलाया गया, ये भी एक सवाल है। ये सोल्यूशन हो गया। ये एक्योरेजिया में कौन सा एलिमेंट डिसॉल्व होता है, कौन सा नहीं होता। तो गोल्ड है, डिसॉल्व हो जाता है, क्यों। और प्लैटिनम, ये गोल्ड प्लैटिनम क्यों लेते हैं, क्योंकि बताते हैं कि जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो है गोल्ड एंड प्लैटिनम। लीस्ट रिएक्टिव यानी ये रिएक्शन करता ही नहीं, ये रिएक्शन करता ही नहीं। इसीलिए सोने के खान से जो सोना माइनिंग करते हैं, सोना निकालते हैं, तो उसे प्यूरिफाई करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो प्योर ही रहता है, वो किसी से रिएक्ट करता ही नहीं। तो बहुत आसानी से सोना प्योर हालत में मिलता है, प्योर कंडीशन मिलता है माइन से या अर्थ क्रस्ट से, जहाँ पे भी गोल्ड अवेलेबल होता है वो प्योर मिलता है हमें। उसे हमें प्यूरिफाई करने के ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ते, ठीक है।
लेकिन ये रिएक्ट नहीं करते, मगर इस वाले सोल्यूशन से एक्वेरियस से बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाती है। इसीलिए इसको बता रहे हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते ये, मगर हाँ एक्वेरियस सोल्यूशन से रिएक्ट कर जाते हैं। कितनी बात समझ में, ये समझ में आ गया। ये दे रखा है एक्वेरियस इसी टॉपिक से, ठीक है।